नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करते हुए आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे और हमारे साथ पार्टी की जो मुख्य प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है? किस तरीका चुनावी माहौल है उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रियंका जी, कैसा माहौल आप दिल्ली में देख रही है? अब वोटिंग में 2 हफ्ते का समय लगभग शेष रह गया है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता एक ऐसी पार्टी को पसंद करती है जिनके पास एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चेहरा हो, जिन्होंने लगातार पॉजिटिव एजेंडा रखा हो, दिल्ली के लिए काम किया हो, सरकारी स्कूलों का या अस्पतालों का कायाकल्प किया हो, एक आगे का विजन हो। और ऐसी पार्टी इसलिए उनकी ऑब्वियस चॉइस आम आदमी पार्टी है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी दी, केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री कर दी और ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो जमीन से जुड़े मुद्दे थे उनसे हटके मुफ्त की रेवड़ियों पे चला गया है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ियाँ खूब बट रही है, जन सुविधाओं पे जोर कम रह गया है अब। देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि जनता के पैसे का पहला हक जनता के ऊपर है, ना कि सरकारों का। एमपी एमएलए को मिले 4,000 यूनिट मुफ्त बिजली तो दिक्कत नहीं होती किसी को। गरीब आदमी को 200 यूनिट मिल जाए तो सब हाहाकार मचाने लगते हैं। हमारा मानना है कि सबसे पहला हक जनता के पैसे का जनता के ऊपर है, इसलिए हमने वैसी ही हमेशा योजनाएं बनाई हैं। इस बार हमने गारंटी दी है कि 2100 रुपया प्रति महीना प्रति महिला मिलेगा। हमने गारंटी दी है कि 18,000 रुपये प्रति अब ग्रंथी पुजारी को मिलेगा। हम साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि भाजपा ने हमारी स्कीम्स तो कॉपी की, जैसे आपने बताया कि केजी टू पीजी उन्होंने भी कहा है फ्री, पर दिल्ली में ऑलरेडी फ्री है। तो भाजपा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसमें लिखा है ज़रूरतमंदों के लिए। वो सबको नहीं देंगे फ्री शिक्षा। उनको शिक्षा, हमने जो बेहतरीन स्कूल मॉडल यहाँ बना दिया, शिक्षा मॉडल बना दिया, भाजपा उसको ख़त्म करेगी। भाजपा अपने 20 राज्यों में कहीं भी 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। फ्री बिजली दूर की बात है। भाजपा ने कल ही राजस्थान में करीब 500 सरकारी स्कूल बंद कराए। पिछले 2 सालों में 60,000 स्कूल, सरकारी स्कूलों को ताला लग चुका है। भाजपा शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। इसलिए भाजपा जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहना है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग देखिए कैसे कल रावण के अपमान में उतर आए थे मैदान में, उसीलिए हम बोल रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपनी जेबें भरते हैं, लोगों की परवाह नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट सरकार है, इमोरल सरकार है, झूठ बोलती है जब मुंह खोलती है। राक्षस प्रवृत्ति तो हुई, महिलाओं का अपमान करती है। तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छे खासे धनराशि सम्मान निधि वो घोषित कर रहे हैं। देखिए, उनके दावों से क्या होता है, जब वो मुंह खोलते हैं तो सबको सुनता है। रमेश भिदोड़ी महिलाओं के लिए क्या बोलते हैं, सबको पता है कि चिन्मयानंद की पार्टी में महिलाओं की कितनी इज्जत होती है। सबको याद है कि बृजभूषण जनता पार्टी ने महिलाओं का कितना सम्मान किया था, तो उनकी बातों में कोई नहीं आता दिल्ली में। तो आज आप कहाँ खड़ा देख रही हैं? चुनाव 70 विधानसभा है, जो परफॉर्मेंस आपकी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में रही है, क्या आप लोग दोहरा पाएंगे या बड़ी चुनौती इस बार आप लोगों को मिल रही है? मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार और भगवान का आशीर्वाद दोनों हमेशा ही अरविंद केजरीवाल जी के सर पे बना रहा है और वैसा ही होगा। बाकी हम लोग तो सर झुकाकर सिर्फ अपने काम गिनवा सकते हैं। हम बता रहे हैं, भाजपा हमें गालियां निकाल सकती है, वो कर रही है। जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं आपदा, और दिल्ली की सड़कों पे एक तरह से रथ बना के घुमाए जा रहे हैं आपके शीश महल के चुनाव प्रचार में, चुनाव के माहौल पे भ्रष्टाचार के जो आरोप आप लोगों पे लगाए जा रहे हैं, कितना असर उसका आप मानते हैं कि पड़ेगा? मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता एक पढ़ी लिखी सभ्य समाज, सभ्य जनता है, जिनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा को कैसे फटकार पड़ी और कहा कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज़ किया गया। मुझे लगता है कि ईडी कोर्ट ने जो कहा वो भी बहुत लोगों तक पहुंचा, कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ की इंटेलिजेंट जनता जानती है कि सिर्फ एक ईमानदार सरकार ही लोगों की जेबें भरने के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश कर सकती है। करप्ट सरकार जैसे भाजपा है, वो जेबों में अपनी पैसा भर लेती है और सारे उनके राज्य घाटे में हैं। मुख्य मुकाबला ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ आप और भाजपा के बीच सीमित होता जा रहा है।
कांग्रेस क्या पूरे प्रदेश से बाहर है, कांग्रेस पे आप लोग भी अब अटैक करने से बच रहे हैं मैम? नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे। जो पिछली 3 विधानसभा में कांग्रेस की परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है वही रहेगी। ये कॉम्प्लीमेंट है कांग्रेस के लिए या आप आईना दिखा रहे हैं लोगों को? नहीं, देखिए हम कौन होते हैं, मतलब चुनाव भाजपा के साथ लड़ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास तंत्र है, पैसा है, पावर है। टीवी और ट्विटर पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो आप जाके ग्राउंड पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सच्चाई। तो लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है, देखिए ये तो जनता के हाथ में होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने जिस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से वापस सत्ता में भेजा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार भी वैसा ही होगा। बड़ी उम्मीद प्रियंका कक्कड़ जी जता रही है कि एक बार फिर से जनता भरोसा जताएगी आम आदमी पार्टी पे और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के सीएम होंगे।